ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज का हमारा विषय है शनि, राहु, केतु। कोई एक ऐसा उपाय जिससे ये तीनों को शांत कर दिया जाए। आज हमारी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है। सारा दिन कार्य करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है। यदि राहु नीच हो जाए तो दुर्घटना का डर रहता है। शनि नीच हो जाए तब भी दुर्घटना का डर रहता है। केतु आपके वीक हो जाए तो वो भाग दौड़ बहुत बढ़ा देते हैं, पेट के रोग दे देते हैं, फ्रैक्चर तक होने का खतरा रहता है। आज एक कोई ऐसा उपाय बताना चाहता हूं आपको जिससे कि एक ही उपाय करने से आप, यानी एक टोटके से ही आपके ये तीनों ग्रह शांत हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आप पर कौन सा ग्रह चल रहा है, महादशा किस ग्रह की है, अंतर्दशा किस ग्रह की है और आप उपाय कर सकते हैं या नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप कर सकते हैं। पहले बता दूं कि जब शनि नीच होते हैं तो व्यक्ति का पेट खराब होता है, आगजनी की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, चोट लग सकती है। जब केतु नीच होते हैं तो व्यक्ति की बदनामी हो सकती है, पेशाब संबंधित रोग लगते हैं, पेट खराब हो सकता है, टांगे दर्द हो सकती हैं और बहुत ज्यादा दर्द हो सकती हैं। राहु नीच होते हैं तो रात की नींद हराम करते हैं, बहुत ज्यादा सपने आ सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, कर्ज चढ़ सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, बदनामी हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, मतलब कुछ भी। ये तीनों ग्रहों के सिम्टम काफी हद तक मिलते हैं क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो शनि की तरह ही कार्य करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसे करने से आप तीनों को शांत कर लेंगे। जो लोग पाठ पूजा अधिक करते हैं उनके ये ग्रह काफी हद तक शांत हो जाते हैं। जो लोग पाठ पूजा नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके ये ग्रह जल्दी शांत नहीं होते हैं। नीच ग्रह, कई लोग कह देते हैं मेरी कुंडली में शनि तो बहुत उच्च के बैठे हैं, कई कह देंगे मेरी कुंडली में राहु बहुत उच्च के बैठे हैं। नीच ग्रह उच्च का भी हो लेकिन कब नीच हो जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, परंतु कभी एक अमीर हो जाता है और दूसरा गरीब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि एक ही समय पर दोनों पैदा हुए? क्योंकि ग्रहों के साथ हमारे कर्म भी काम करते हैं। यदि हम अपने ग्रहों के अनुसार चलें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। मान लीजिए कि अब किसी पर ऐसा शनि आया है जो कहता है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। यदि ये बंदा नीच होगा तो मैं भी बहुत नीच हो जाऊंगा। तो अब जो मांस मदिरा का सेवन करता है वह गरीब हो जाएगा और जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, पाठ पूजा करता है, वह अमीर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह होता है, हमें उसी प्रकार चलना चाहिए।
जन्म कुंडली देखकर हम देख सकते हैं कि हमारा ग्रह किस प्रकार का है, इस समय कौन सा ग्रह है, कौन सा उपाय होना चाहिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज हम जो बात कर रहे थे, लाल किताब कहती है कि राहु केतु शनि, यानी इनको हम शांत करने की बात कर रहे थे। कोई ऐसा उपाय जो हम करते ही रहें, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, हम करते रहें तो हमारे कम से कम ये तीनों ग्रह शांत रहें। ये तीनों ग्रह शांत हो गए तो जिंदगी तो आपकी स्वर्ग बन जाएगी। तो आइए बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है। तो आइए सुनिए। आप एक नारियल लीजिए और एक चपाती बना लीजिए। एक चपाती बनाइए, एक नारियल लीजिए। चपाती पर आपने घी नहीं लगाना है, सरसों का तेल लगाना है। उस पर सरसों का तेल लगाकर जब चपाती बना लें तो उस पर नारियल रख दीजिए। नारियल रख के नारियल पर थोड़ा सरसों का तेल लगाइए। अब उस पर काले और सफेद तिल लगा दीजिए। नारियल पर बहुत ज्यादा नहीं लगाने होते, थोड़े से जितने आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। अब एक मौली लीजिए जो हम हाथ पर बांधते हैं, लाल रंग का धागा जो होता है, वो मौली पूरी की पूरी ऐसे चारों तरफ से नारियल और रोटी को ऐसे लपेट दीजिए। लपेट कर अपने माथे पर ऐसे लगाना है, ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए नारियल, ऐसे रोटी हाथ में हो, ऐसे माथे पर लगाइए और अपने परमात्मा का नाम लीजिए। आप फोन नहीं करना है, किस परमात्मा का नाम लेना है, उसका नाम लीजिए, उस प्रभु का, उस गुरु का, उस इष्ट का जिसकी आप प्रार्थना किया करते हैं, जिसकी आप जाप किया करते हैं, उन्हीं परमात्मा का नाम लेना होता है। जाप का भी एक नियम है, हमारी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालता है ये, परंतु ये तभी निकलेगी पॉजिटिव वाइब्रेशन यदि आप जाप अपने इष्ट का करते हैं। अब यहां फोन नहीं करना है कि किस परमात्मा की पूजा करनी है, किसका जाप करना है। जिस परमात्मा को आप मानते हो उसकी पूजा कीजिए, उसी का जाप कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर से वाइब्रेशन उसी की निकलती है। अब ये नारियल आप घर में नहीं रखेंगे, उसी समय यहां ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि नारियल घर में नहीं रखना है, चाहे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही रोटी बनी उस पर नारियल रखा, माथे पे लगाया, घर से निकल जाइए और जाकर शनि देव के मंदिर रख दीजिए। शनि देव के मंदिर कहीं भी रख दीजिए। शनिवार करना है ये उपाय आपने, और प्रत्येक शनिवार करना है। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कितने शनिवार करना है। जितने शनिवार करोगे, समझ लीजिए एक दिन का उपाय एक हफ्ते के लिए आपके तीनों ग्रह को शांत कर रहा है। जिस वीक आपने नहीं किया उस वीक आपके ये ग्रह नीच ही रहेंगे। तो ये करते रहना है आपने। यदि आप चाहते हैं कि आपको इनकी शांति मिले तो ये करते रहना है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने घर में ये सामान माथे पर लगाने के बाद नहीं रखना है, इमीडिएटली चले जाना है, शनि मंदिर रख के आ जाना है। सूर्य अस्त से पहले पहले करना है, शाम को नहीं करना है, सुबह करना है। रोटी दोनों तरफ से पकानी है, रोटी पर सरसों का तेल लगाना है, रोटी पर नारियल रखना है, तिल जो है वो आप नारियल के ऊपर लगाएंगे, सरसों का तेल नारियल के ऊपर भी लगाना है, फिर तिल लगाने हैं काले और सफेद। अब मेरा ख्याल है कि सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। यदि आपको कोई बात समझ ना लगे, आपका दिल करे कि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु थोड़ी सी आपको सावधानी ये रखनी है कि आप मेरे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है, फोन पर भी यही नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप ऑन कीजिए
और अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं जवाब दे दूंगा। वेट कीजिए 24 घंटे। किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे इस वीडियो से संबंधित हो या कोई और आपकी समस्या है, जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में हम समय समय पर बहुत सारी जानकारियां डालते रहते हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी इन सारे जानकारियों का लाभ उठा सकें। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया, लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी। फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम